हेलो गाइस, हम यूनेस्को हेरिटेज साइट के बारे में पढ़ेंगे। हेरिटेज यूनेस्को हेरिटेज साइट देखते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें है। 1972 में स्थापित यूनेस्को विश्व धरोहर हस्ताक्षर देशों की विरासत है। ये भारत इसमें 14 नवंबर 1977 में कन्वेंट स्वीकार किया था। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। इसमें भारत में 43 विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें से 35 सांस्कृतिक है और 7 प्राकृतिक है। कंचनजंगा राष्ट्रोद्यान मिश्रित प्रकार का है। देखते, भारत दुनिया भर में यूनेस्को स्थलों की संख्या के आधार पर ये छठे स्थान पर है। भारत का छठे स्थान पर है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र जुलाई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसमें हम देखेंगे, इसमें हम साइड देखेंगे, इसमें छवि देखेंगे और स्थान सूचीबद्ध वर्ष देखेंगे और विवरण थोड़ा बहुत देखेंगे। इसका मेन पॉइंट, पहला अजंता की गुफा। अजंता की गुफा ये सांस्कृतिक है। इसका ये छवि है। ये महाराष्ट्र में 1983 में, और इसमें ये बौद्ध धर्म की है। इसमें कुल 29 बौद्ध गुफाएं हैं। देखते हैं नेक्स्ट। दूसरा एलोरा की गुफा, ये सांस्कृतिक है। महाराष्ट्र में 1983 में ये भी कुल इसमें गुफा 34 गुफाएं हैं। इसमें 17 ब्रह्मांड की है और 12 बुद्ध की और 5 जैन की। और इनमें सबसे प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है। इनकी गुफाओं की संख्या कितनी 16 है। ये राजा कृष्ण प्रथम ने बनाया था। इस 20 रुपये की नोट के पीछे तरफ एलोरा की गुफा का चित्र दर्शाया गया है। तीसरा देखते हैं। तीसरा है आगरा का किला। ये सांस्कृतिक है। ये आगरा का किला उत्तर प्रदेश में स्थित है, आगरा में। और ये 1983 में इसकी यूनेस्को साइट में इसकी स्थापित हुआ था। ये लाल बथुआ पत्थर से बना हुआ है। यमुना नदी के तट पर स्थित है। 16वीं सदी मुगल शाही किला है ये। इसमें जहांगीर महल स्थित है, खास महल, दीवान ए खास, जंजीर ए आलम, शीश महल भी है, दीवान ए आम। देखते हैं। फिर इसमें सफ़ेद संगमरमर, और ये यमुना नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। और इसमें 1920 में ताजमहल को राष्ट्रीय महत्व का केंद्र संरक्षित स्मारक घोषित किया। उस्ताद अहमद लोधी डिजाइनर थे। अब है चौथा में देखेंगे हम कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये भी सांस्कृतिक है। ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है। ये उड़ीसा में 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम ने किया था। सूरज का रथ प्रतिनिधित्व करता है। इसमें 7 घोड़े के चित्रित किया गया है। 10 रुपये की नोट के पीछे की तरफ छवि बनाया गया है। और काला पागोड़ा भी कहते हैं इसको। देखते नेक्स्ट। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह सांस्कृतिक है। ये तमिलनाडु में 1984 में स्थापित हुआ था। ये पल्लव राजाओं द्वारा बनाया गया था। यहाँ प्रमुख स्मारक पंचरथ, तट मंदिर, अर्जुन की तपस्या का या गंगा का अवतरण, गुफा मंदिर आदि शामिल है। फिर नेक्स्ट देखेंगे।
ये है कालीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये प्राकृतिक है। असम असम 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ मैदानों और मिहिर पहाड़ियों के बीच स्थित है। एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ये 2007 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया हुआ था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1908 में आरक्षित वन घोषित किया गया है और यहाँ उद्यान वर्ष 1974 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। फिर देखेंगे मानस वन्यजीव अभयारण्य, ये भी प्राकृतिक है। असम 1985, यहाँ अभयारण्य मानस नदी के किनारे पर स्थित है और इसमें अभयारण्य बाघ और जंगली भैंस के लिए प्रसिद्ध है। और देखेंगे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये प्राकृतिक है। ये भरतपुर राजस्थान 1985, ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। शुरुआत महाराजाओं के लिए बतख शिकार रिजर्व केवलादेव, ये साइबेरियन क्रेन और बड़ी बड़ी चीत्तीदार चील के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ उद्यान रामसाइड कन्वेंशन के तहत भी संरक्षित है। और देखेंगे हम यहाँ गोवा के चर्च और कन्वेंशन, ये भी प्राकृतिक है। गोवा में स्थित है 1986 में। पुराना गोवा पुर्तगाल भारत की राजधानी था। और यहाँ पर और नहीं है पढ़ने लायक। इसमें देखेंगे खजुराहो स्मारक समूह, ये है खजुराहो की पिक्चर और ये मध्य प्रदेश 1986 में यूनेस्को साइट्स में जुड़ा था। ये इसका निर्माण किसने, चंदेल राजवंश ने कराया था। ये 9वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य में। यहाँ मंदिर स्थापत्य कला नगर शैली में दर्शाए गए हैं। दो धर्म शैववाद और वैष्णववाद और जैन धर्म में संबंधित है। कंदारिया महादेव मंदिर स्थित है और इसमें विश्वनाथ मंदिर राजा दंग द्वारा बनाया गया था। फिर देखेंगे हम हम्पी में स्मारकों का समूह सांस्कृतिक है। ये भी हम्पी का, ये कर्नाटक में स्थित है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इसमें नरसिंह मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, हेमकूट मंदिर, हजारा राम मंदिर, कमल मंदिर महल ये स्थित हैं। देखते हैं अब ये फतेहपुर सीकरी सांस्कृतिक है। ये फतेहपुर सीकरी, ये उत्तर प्रदेश 1986 में यूनेस्को साइट में। ये अकबर द्वारा 1600 शताब्दी के उत्तरांत के फतेहपुर सीकरी कुछ वर्षों में मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया। अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का सम्मान इसका निर्माण करवाया था। फिर है एलिफेंटा की गुफाएं, ये भी सांस्कृतिक है। एलिफेंटा की गुफाएं हैं, ये महाराष्ट्र में है। ये 1987 में इसकी यूनेस्को साइट में स्थापना हुई थी। यहाँ की 5 गुफाएं मुख्य रूप से हिंदू धर्म में स्थित है। मुंबई हार्बर के एलिफेंटा द्वीप पर स्थित गुफा परिसर का निर्माण 5वीं-6वीं शताब्दी में किया गया था। फिर देखेंगे पट्टदकल में स्मारकों का समूह, ये कर्नाटक 1987 में। इसमें 9 हिंदू मंदिर हैं, जैन मंदिर शामिल है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखते हैं फिर महान चोल मंदिर सांस्कृतिक है। ये तमिलनाडु में स्थित है। ये 1987 और 2004 में यूनेस्को साइट में जुड़ा था। चोल मंदिर 11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच चोल राजवंश हिंदू मंदिर में शामिल है। इसमें तीर मंदिर शामिल है।
पहला तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर, और ये गंग कांडे चिली सौरम और बृहदीश्वर मंदिर, दारासुरम और ऐरावतेश्वर मंदिर भी स्थित है इसमें। फिर देखते हैं सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये प्राकृतिक है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये 1987 में ये सुंदरवन नेशनल पार्क, ये राष्ट्रीय उद्यान गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा पर को कवर करता है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। यहाँ जनवरी 2019 को रामसाइट में स्थित नामित है। यहाँ एक जैव विविधता हॉटस्पॉट भी है। अब देखेंगे नेक्स्ट, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक है। ये उत्तराखंड में 1988 और 2005 में। यहाँ इस साइट में पश्चिम हिमालय के 2 क्षेत्र फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। फूलों की घाटी 300 से ज़्यादा प्रकार के फूलों की प्रजाति पाई जाती हैं। अब देखेंगे हम सांची में बौद्ध स्मारक, ये भी सांस्कृतिक है। मध्य प्रदेश 1989 में सांची का सबसे पुराना बौद्ध पूजा स्थल है। स्मारकों में महान सांची स्तूप, अशोक स्तंभ, महल, मंदिर और मठ शामिल है। तोरनो स्तूप द्वारा यक्ष और यक्षिणी मूर्ति भी विद्यमान है। 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप बनाया गया है। 200 के नोट पर सांची के स्तूप का दर्शाया गया है। अब आएगा हुमायूं का मकबरा, ये प्राकृतिक है, सांस्कृतिक है। सांस्कृतिक महल महारोली दिल्ली में स्थित है। 1993 में इसका निर्माण कब हुआ था? 1562 से 1971 में। हाजी बेगम फारसी वास्तुकला की चारवार शैली का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पहली रचना है जिसमें लाल बथुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। अब देखेंगे कुतुब मीनार और उसके स्मारक, सांस्कृतिक है ये, दिल्ली 1993। यहाँ 13वीं सदी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूफ संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काजी की याद में बनवाया था। लाल बथुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था इसमें। और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार की 3 और मंजिलों का निर्माण कार्य पूरा करवाया। 2 मंजिलें फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई। अब ये है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, ये पश्चिम बंगाल 1999 में। ये इसको पढ़ने से ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, हम ये भर देख लेते हैं साइड और कहाँ पर है। इम्पोर्टेंट तो ऊपर चली गई। अब ये महाबोध मंदिर परिसर बोध गया, ये सांस्कृतिक है, बिहार 2002 में। ये भीमबेटिका, इसमें भीमबेटिका के शैलाश्रय, ये सांस्कृतिक है, रायसेन मध्य प्रदेश 2003 में स्थित है। फिर है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल, सांस्कृतिक है, ये महाराष्ट्र 2004 में। फिर देखते हैं नेक्स्ट, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क, सांस्कृतिक है, गुजरात 2004 में। फिर देखेंगे नेक्स्ट, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ये तमिलनाडु में स्थित है। ये है नीलगिरी माउंटेन रेलवे। यहाँ इसका देख लेते हैं हम। मेट्टुपलम और उदयमंडलम के बीच चलती है ये ट्रेन।
अब देखते हैं लाल किला परिषद सांस्कृतिक। लाल किला परिषद सांस्कृतिक है ये लाल किला, ये दिल्ली में 2007 में का ये 500 की नोट के पीछे की छवि दर्शाया गया है और इसका वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। देखते हैं कालका शिमला रेलवे। कालका शिमला रेलवे ये छवि उसकी है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है 2008 में। हम देखते हैं जंतर मंतर। ये जंतर मंतर सांस्कृतिक है। ये जंतर मंतर ये जयपुर में है, राजस्थान 2010 में स्थापना हुई थी। इसकी निर्माण राजपूत राजा सवाई जय सिंह दुत्ते ने 18वीं सदी में करवाया था। अब देखते हैं क्या पश्चिमी घाट प्राकृतिक है। ये पश्चिमी घाट ये छवि उसकी, ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और गोवा, तमिलनाडु ये पांचों राज्यों की सीमाओं पर लगा हुआ है। 2012 में यूनेस्को साइट में जुड़ा था। ये पश्चिमी घाट भारत की दूसरी सबसे लंबी श्रृंखला है, जिसकी लंबाई कितनी है 1600 किलोमीटर। पश्चिमी घाट को सहदाद्री कहा जाता है। यहाँ जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र है। देखते हैं अब ये राजस्थान के 6 पहाड़ी किले सांस्कृतिक है। ये 1 2 3 4 5 6 ये राजस्थान 2013 में हुई थी इसकी। ये कुंभलगढ़ का किला, फिर झालावाड़ में नागरोल का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, जैसलमेर में जैसलमेर का किला, जयपुर में आमेर का किला, सवाई माधोपुर रणथंभौर का किला। देखते नेक्स्ट रानी की बावड़ी पाटन सांस्कृतिक है, गुजरात 2014। इसमें सीढ़ियों को 7 तलों में दर्शाया गया है। चौथा तल सबसे गहरा है। यहाँ सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। ये 100 रुपये के नोट पर इसका चित्र दर्शाया गया है। देखते हैं नेक्स्ट ये ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ये प्राकृतिक है, हिमाचल प्रदेश 2014। देखते हैं फिर ये नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल सांस्कृतिक है, बिहार 2016। इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने कराई थी। नालंदा विश्वविद्यालय एक प्राकृतिक विश्वविद्यालय है। अब देखेंगे ली कोरुबुजिए का स्थापत्य कार्य राजधानी परिसर चंडीगढ़ सांस्कृतिक है, चंडीगढ़ 2016 में। इसके अंदर 7 देशों में फैले हुए इतने 17 स्थल शामिल हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये मिश्रित है। ये कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये क्या है, ये मिश्रित है कंचनजंगा। ये सिक्किम में स्थित है, ये 2016 में। ये कंचनजंगा कितना सुंदर है। कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित भारत का सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8598 है। भारत का पहला मिश्रित विश्व धरोहर स्थल घोषित की हुआ है। ये मिश्रित है। देखेंगे ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद, ये अहमदाबाद शहर की छवि है, गुजरात 2017। अहमदाबाद शहर की स्थापना अहमद शाह प्रथम 1611 गुजरात सल्तनत काल की साबरमती नदी के पूर्व तट। फिर नेक्स्ट देखते हैं मुंबई के विक्टोरिया गोथिक और आर्ट डेको समूह सांस्कृतिक है, महाराष्ट्र 2018। फिर देखते हैं जयपुर शहर सांस्कृतिक है, ये राजस्थान 2019
2019। इस शहर ग्रिल प्लान के साथ बसाया गया है। अहमदाबाद के बाद मान्यता प्राप्त भारत का दूसरा शहर है ये। फिर है ये काकतीय रुद्रेश्वर रमप्पा मंदिर सांस्कृतिक है ये। पालमपेट गांव तमिलनाडु 2021 में। शिव को समर्पित हिंदू मंदिर, और ये मंदिर 6 फुट ऊंचे ताराकार चौतरे पर खड़ा है। अब देखते हैं ये धोलावीरा एक हड़प्पाई शहर है, सांस्कृतिक है ये। गुजरात 2021 में। हड़प्पा सभ्यता प्राचीन शहर धोलावीरा सबसे अच्छी तरह से शहर बस्तियां हैं। और जगदीश जोशी 1968 में इसकी स्थापना की थी। खोज। ठीक है। फिर है शांति निकेतन सांस्कृतिक है ये, पश्चिम बंगाल में 2023। ये शांति निकेतन के बाद विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में 1921 में भी विकसित किया गया। अब ये है होयसल के मंदिर समूह सांस्कृतिक है ये, कर्नाटक 2023। अब देखते हैं ये लास्ट है चराईदेव मोईदाम अहोम राजवंश का टीला दफनाने की प्रणाली सांस्कृतिक। ये असम 2023 ये इसका छवि है। चराईदेव अहोम साम्राज्य की राजधानी और टुमली राजघरानों और कुलीनों में दफन स्थल थे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही स्टैटिक जीके हम डेली पढ़ाएंगे नए चैप्टर के साथ। ठीक, पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।